अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिजर हयात। नाज़रीन, आज के मुद्दे में बात करेंगे। लाहौर कलंदर ने ट्रॉफी तो जीत ली, मगर लाहौर कलंदर की जीत के बाद जो दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इन रही, जिस पर सबसे ज़्यादा बात की गई और जो लोगों की आंखों को तारा बना, वो थे शाहीन शाह अफरीदी और उनकी अहलिया अंशा अफरीदी। ये दोनों बहुत ज़्यादा इन पर बातचीत की गई, ट्विटर पर ट्रेंड करते रहे। इनकी पिक्चर जो है वो वायरल होती रही, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ऐसी वीडियो भी वायरल हुई थी कि शाहीन अफरीदी, उनकी अहलिया और उनकी जो साली हैं वो एक साथ खड़े होकर बातें कर रहे थे। और उसके बाद ये इन दोनों ने एक पिक्चर भी नाज़रीन कैप्चर करवाई है ट्रॉफी के साथ, जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसे लोग शेयर कर रहे हैं, जिस पर लोग तबसरा कर रहे हैं और जिसे लोग पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी शादी के बाद PSL खेला है और ऑफ कोर्स वो जीते हैं PSL की ये ट्रॉफी, जो उनके लिए उनकी वाइफ एज अ गुड लक साबित हुई हैं और वो इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। अब शाहीन शाह अफरीदी तो इस मामले पे बहुत ज़्यादा खुश थे ही थे, मगर जैसे ही स्टेडियम में आई उनकी अहलिया तो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। आपको ये हम बताएं कि जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं शाहीन शाह अफरीदी, वहाँ पर ख़वातीन के पर्दे का एहतमाम किया जाता है। मगर अब यहाँ पर आप देखें कि शाहीन शाह अफरीदी ने एक बहुत ही क्यूट और एक बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल जेस्चर मुतारिफ कराया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फाइनल के बाद वो अपनी अहलिया के साथ नज़र आए हैं। अब उनकी अहलिया की बात करें तो उनकी अहलिया भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बापर्दा थी, और वो बता रही थी कि आप इस तरीके से भी प्रॉपर अटायर को कैरी करते हुए भी आप जा सकते हैं और अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई देखें, इस तरीके से भी हम आ सकते हैं और उस तरीके से भी आ सकते हैं, और ये आपकी अपनी अपनी चॉइस है। अब यहाँ पर जो लोग हैं वो तबसरा कर रहे थे कि यही तो खूबसूरती होती है इस रिश्ते की, और इस तरीके से लोग कह रहे थे, शाहीन शाह अफरीदी को अप्रिशिएट कर रहे थे कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया और आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा लोग ये कह रहे थे कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये कपल एक साथ, कितना खुश है। और इसके साथ साथ लोग ये भी कह रहे थे कि ये जैसे उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा ग्रीन फ्लैग साबित होगा जो जिनकी अब शादी होने वाली है। जो रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तानी क्रिकेट के जो सितारे हैं उनकी के बाद दीगरे शादी हुई है, तो उनके लिए बहुत खूबसूरत ये जेस्चर साबित होगा। अच्छा नाज़रीन, जहाँ पर एक जानिब लोग शाहीन शाह अफरीदी के इस अमल को सराह रहे थे, उससे अप्रिशिएट कर रहे थे और कह रहे थे कि बहुत खूबसूरत इक़दाम है जो उन्होंने उठाया। अगर हम बात करें थोड़े से माजी की, तो अंशा अफरीदी जो हैं वो शाहिद अफरीदी की बेटी हैं, और हमने ये देखा कि शाहिद अफरीदी जब जब स्टेडियम में आते थे, उनकी फैमिली और ख़ास करके उनकी बेटियां स्टेडियम में मौजूद होती थी अपने वालिद को चेयर अप करने के लिए, अपने वालिद को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए। और शाहिद अफरीदी भी हर मकाम पर, हर जगह पर अपनी बेटियों को अपने लिए रहमत और अपने लिए तोहफा कहते हुए नज़र आते थे, और उसी रस्म को आगे लेके चले उनके दामाद, और जिस तरीके से उन्होंने ओन किया है अपनी वाइफ को, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अब जहाँ पर लोग नाजरीन वो कहते हैं ना कि सिक्के के दो रुख होते हैं, एक तरफ तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, एक तरफ तो लोग आपको कहते हैं कि भाई आप बहुत अच्छा काम करें, मगर दूसरी जानिब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर चीज़ में से नुक्ताचीनी करने की आदत उनकी होती है, हर अच्छी चीज़ में से बुराई निकाल लेते हैं। उन्हें कोई चीज़ अच्छी दिखती है तो वो उस पर बात करना शुरू कर देते हैं। तो अब जहाँ पर एक जानिब लोग तारीफ़ कर रहे थे शाहीन शाह अफरीदी की, उनकी वाइफ की, कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ट्रॉफ़ी को थामे हुए एक साथ, और वो पिक्चर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वहीं पर उन लोगों की जो हर चीज़ में नुक्ताचीनी करते हैं नज़र चली गई है अंशा अफरीदी के गुच्ची बैग पर, और लोगों ने उस गुच्ची बैग का पूरा पोस्टमार्टम किया है, और अब सोशल मीडिया पर उस गुच्ची बैग की पिक्चर्स वायरल हो रही हैं कि उसकी जो कीमत है वो क्या है। और आपको ये बताएं कि अंशा अफरीदी ने जो शाहीन अफरीदी के साथ उनकी पिक्चर है उसमें देख सकते हैं आपके एक बैग उठाया हुआ है जो बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने कैरी किया हुआ है। वो ब्रांड जो है वो गुच्ची ब्रांड का बैग है, और उसकी पाकिस्तानी कीमत अगर आपको बताएं तो ये ब्रांड्स वो होते हैं जो डॉलर्स में जिनकी आप कीमत पे करते हैं, मगर अगर डॉलर को कन्वर्ट करते हैं इस वक्त पाकिस्तानी रुपीस में, तो हम आपको ये बताएं कि वो तकरीबन 8 लाख रुपए का बैग उनके हाथ में है। और लोग अब ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई आप 8 लाख रुपए का बैग उठाकर जो आई हैं तो आप क्या साबित करना चाह रही है। सोशल मीडिया पर एक जानिब जहाँ पर लोग तारीफ कर रहे थे समल की, वहीं दूसरी जानिब ये कह रहे थे कि इतना ज़्यादा शो ऑफ करने की क्या ज़रूरत थी, गुच्ची का बैग आपने उठाया हुआ है। अब इस पर सोशल मीडिया पर लोग आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, आपस में एक दूसरे को जवाब भी दे रहे हैं, कोई अपनी राय दे रहा है, कोई किसी की राय पे जवाब दे रहा है। हम आपको बताएं कि भाई लोग क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानियों ने हर चीज़ की कॉपी बना रखी है उस्ताद। मैक ब्रांड की फाउंडेशन जो कि 12,000 की है ओरिजिनल, और पाकिस्तानी मार्केट में 600 रुपये की है।
बिल्कुल उसी तरह परेशान नहीं हो, मुश्किल लग रहा है कि ये जो है वो गुच्ची का ही बैग हो। अब ऐसे लोग भी होते हैं जो हर सिचुएशन में से ह्यूमर निकाल लेते हैं, हर सिचुएशन में से बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। अच्छा नाज़रीन, एक और सारिफ हैं हसन उल हक, वो कह रहे हैं माशाल्लाह शी इज रिच, हर फादर इज स्पोर्ट्समैन and well known, a great cricketer as well, and his husband is new star, so kindly avoid controversy। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि वो अमीर हैं, उनके जो वालिद साहब हैं वो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, और वो एक वेल नोन क्रिकेटर भी हैं, नामी ग्रामी, वो हमारे क्रिकेट के स्टार भी हैं, और उसका जो शौहर है वो भी आने वाले टाइम का नया सितारा है। सो काइंडली प्लीज़ ये जो जितनी भी आप कंट्रोवर्सी की बातें करते हैं, हर चीज़ में से आप कोई ना कोई कंट्रोवर्सी निकाल लेते हैं, तो उसको बंद करें। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं जिनमें उमैर अहमद हैं कि देयर मनी देयर विल, योर कंटेंट नीड टू बी इम्प्रूव, क्रिएटिंग नेगेटिव इम्पैक्ट एंड कंट्रोवर्सीज विल नॉट गिव यू मोर फॉलोअर्स एंड पॉपुलैरिटी। अच्छा, जिन लोगों ने ये पिक्चर्स पोस्ट किए उन पे लोग ये कह रहे हैं कि भाई उनके पैसे हैं, उनकी मर्जी, वो जहाँ पे भी खर्च करें, आपको इस चीज़ से कोई देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या करें क्या नहीं करें। अच्छा, एक है सारिफ, उनका नाम है मुर्शिद, और वो कह रहे हैं कि फेसबुक पर लिटर मारने के भी ऑप्शन होता, वो अपने दिल की बात बता रहे हैं। फ्यूचर पीएम ऑफ पाकिस्तान, अब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वो जोड़ रहे हैं खान साहब से बाकी तमाम क्रिकेटर्स को। हमने देखा कि किस तरीके से T20 के वर्ल्ड कप के दौरान बाबर आजम को कप्तान आजम से जोड़ा जा रहा था कि भाई हमारे जो बाबर आजम है वो बिल्कुल इमरान खान की तरह, उनका लक चल रहा है, हर चीज़ इमरान खान की तरह चल रही है, और उनकी चाल चलन ये बता रही है कि हो सकता है कि वो आने वाले 10 या 20 सालों के बाद वो पाकिस्तान के लिए कैंपेनिंग कर रहे हों, वो इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहे हों, और कौन जाने के बाबर आजम ही हमारे नए वजीर आजम हो। क्योंकि ये रीत तो अब डल चुकी है कि किस तरीके से एक क्रिकेटर ने आकर तमाम लोगों की जो ये कहें कि उनके फेमस थे वो कितने ज़्यादा, या उनकी कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी, उसको बिल्कुल मान कर दिया है। तो उस तरीके से बाबर आजम की भी पॉपुलैरिटी अभी इस वक्त कम नहीं है, लोग उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो हो सकता है वो फ्यूचर पीएम बने। अब वही वाला कमेंट जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के लिए आया है कि वो फ्यूचर पीएम ऑफ पाकिस्तान, सिद्धार्थ शर्मा कह रहे हैं। अच्छा, एक है मरियम तौकीर साहिबा, वो कह रही है कि यानी इस पर भी तकलीफ है। इसके अलावा अब्दुल्ला खान कह रहे हैं कि शी शुड बी द गुच्ची ब्रांड एम्बेसडर, शी नोज हाउ टू प्रमोट ब्रांड्स। तो वो कह रहे हैं कि भाई इनको तो गुच्ची के ब्रांड का एम्बेसडर होना चाहिए, क्योंकि जितने ग्रेसफुली उन्होंने वो बैग कैरी किया है नाज़रीन, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। एटलीस्ट शी इज़ नॉट करप्ट पॉलिटिशियन, हर फादर एंड हस्बैंड आर स्टार्स, दे कैन लेजिट अफोर्ड द लग्जरी। ठीक है, वो ये कह रही हैं राबिया चौधरी कि भाई एटलीस्ट उनके जो वालिदैन हैं या उनके जो वो खुद भी बजाते खुद भी करप्ट पॉलिटिशियन नहीं है, बल्कि उनके फादर और उनके हस्बैंड दोनों ही क्रिकेट की दुनिया के जाने माने सितारे हैं, तो वो अफोर्ड कर सकती हैं, इससे भी ज़्यादा वो याशी अफोर्ड कर सकती हैं, तो सिर्फ गुच्ची का बैग है। अच्छा, सादिया इमरान कह रही है कि मास्टर कॉपी इज़ ऑल्सो अवेलेबल। अच्छा, अब यहाँ पर बात आ जाती है वही वाली कि मैक की जो फाउंडेशन है वो 12,000 की, मगर पाकिस्तान में 600 की भी मिल रही है, जो पहला कमेंट मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। तो यहाँ पर जो है वो सादिया इमरान भी यही कह रही है कि मास्टर कॉपी अवेलेबल होगी। ज़रूरी नहीं है कि गुच्ची का 8 लाख का ब्रांड का बैग उठाया हो सकता है कॉपी उठाई हो। सईदा कह रही है कि फर्स्ट कॉपी होगी। अलीसा इकबाल कह रही हैं बस नदीते पाकिस्तानियों, हर किसी की चीज़ों पर नज़र लगा दिया करो, उसके शौहर या बाप की कमाई का होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, इसके अलावा नाइट गेमिंग भी कह रही है कि फर्स्ट कॉपी। यार यहाँ पर एक अहम बात यह है कि सेलिब्रिटीज़ हो या कोई बहुत बड़ा पब्लिक फिगर हो, उनके हाथ में जो भी एसेसरीज होती हैं तो हम उसको बहुत ज़्यादा काउंटर करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा ईगल आई से नाज़रीन देख रहे होते हैं। यहाँ पर आपको ये बात बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेलिब्रिटीज़ हों या कोई ऐसा पब्लिक फिगर हो जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा हो या जिसका लाइफस्टाइल लग्जरीज हो। अब शाहिद अफरीदी या फिर शाहीन अफरीदी जो हैं वो किसी भी कराची के छोटे मोटे इलाके में नहीं रहते होंगे। ऑफ कोर्स वो बहुत जाने माने और फेमस इलाके में रहते होंगे, जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं कि तमाम तर अमीर तरीन शख्सियात जो हैं वो कहाँ रहती है, तो वो वहाँ रहते होंगे। जब वो वहाँ रहना अफोर्ड करते हैं तो उनकी लाइफस्टाइल, उनकी ज़िंदगी की रूटीन बिल्कुल वैसी है जैसी लग्जरीज लाइफस्टाइल होती है। तो अगर किसी के पास गुच्ची का बैग है या लुई विटॉन का बैग है तो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोग उस बैग को अफोर्ड कर सकते हैं और उनकी इनकम इतनी ज़्यादा होती है कि वो बहुत ईजीली अफोर्ड कर सकते हैं। कभी कभी तो इन लोगों को गिफ्ट भी मिलते हैं ये तमाम तर बैग्स या इस तरीके की बाकी एसेसरीज। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है इनके पास फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके चाहने वाले, इनके एडमायरर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये लोग जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो इनको बहैसियत बतौर तोहफा जो है वो पहुंचाते हैं अपने सामान, अपनी चीज़ें, ताकि वो उन्हें कहीं पर भी कैरी करके जाएं तो लोगों की नज़र में वो चीज़ है। और ऑफकोर्स वो एक खुद ब खुद खामोश सी प्रमोशन है जो ये सेलिब्रिटीज़ कर रहे होते हैं। तो अगर कोई सेलिब्रिटी कोई चीज़ सपोर्ट कर रहा है
तो इसमें हैरानी और परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। उनका लाइफस्टाइल इतना लग्जरियस होता है और वो आपके और मेरे तरह बिल्कुल हल्की फुल्की चीज़ों पे हाथ नहीं रखते। अगर उन्हें बैग भी चाहिए होगा तो वो गुच्ची का या लुई विटॉन का बैग प्रेफर करेंगे, परफ्यूम चाहिए होगी तो शनेल की लगाएंगे। तो ये ब्रांड्स वो अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए वो खरीदते हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अंशा आफरीदी के हाथ में गुच्ची का बैग। तो ये हमारा आज का मुद्दा था कि भाई आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आपको लगता है कि सेलिब्रिटीज़ हो या नहीं हो सेलिब्रिटी, उनके घर वाले हो, तो उनकी छोटी छोटी सी हरकतों पर इतनी ज़्यादा बारीक बीनी से नज़र रखनी चाहिए और उन्हें तंज का या फिर तनकीद का निशाना बनाना चाहिए। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तूबा खिज़र हैत को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह। अल्लाह निगहबान।